चलिए खबरें अब बुलेटिन में कुछ विस्तार से। कल यूएस में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले वॉशिंगटन में बढ़ाई गई है सुरक्षा। वोटिंग को लेकर अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। एक तरफ ट्रंप हैं जो कि एक बार चुनाव जीत चुके हैं तो एक बार चुनाव हार चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस है जिनसे उनका सीधा मुकाबला माना जा रहा है। कल यूएस में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले वॉशिंगटन में बढ़ाई गई है सुरक्षा। वोटिंग को लेकर अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बड़े सवाल ये हैं कि अब भारत पर इस चुनाव के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा और जो भारतीय नागरिक इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके लिए क्या कुछ खास होगा। कड़ा मुकाबला है, लगातार जो है सिलसिला जारी रहा वहां पर। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, इसी बीच ट्रंप का जो एक बयान निकलकर सामने आया था, जिस तरीके से उन्होंने दिवाली के वक्त पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था और दिवाली की शुभकामनाओं से पहले एक बड़ा संदेश भारत के लिए दिया था, वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके क्या कुछ असर इस चुनाव पर रहेगा ये देखना होगा। हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से रुख ट्रंप ने अख्तियार किया था और उसके बाद राजनीति में काफी कुछ बदलाव भी जो है वो देखा गया। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और लगातार ही सर्वे की रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रहने वाली है। और जिस तरीके से वहां पर मतदान के लिए पूरी मतदान से पहले के जो प्रचार प्रसार किया गया, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चले और विदेशी कूटनीतियों को भी देखते हुए जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, उसका बड़ा असर जो है वो देखा जाएगा। वोटिंग को लेकर सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट पर है। कल का दिन है जब वोटिंग संपन्न हो जाएगी, उसके बाद परिणाम सामने आएंगे और भारत के लिए भी ये परिणाम जो हैं काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीधा कमला हैरिस है या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों में से जो भी जीतेगा, दोनों के ही अपने अपने अलग रुख रहेंगे भारत के लिए। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के लिए पहले ही अपना रुख जो है वो साफ कर चुके हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और उसी के साथ जिस तरीके से भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने को लेकर उन्होंने बातें कही, उसके बाद वो अपने इरादे साफ कर चुके हैं। लेकिन अब बात कमला हैरिस की अगर करें तो कमला हैरिस का क्या रुख रहने वाला है ये देखना होगा। भारतीय मूल की कमला हैरिस कड़ी टक्कर डोनाल्ड ट्रंप को दे रही हैं और ऐसे में अब एक दिन का समय आज बाकी है। कल मतदान होगा और वोटिंग के बाद परिणाम सामने आएंगे। बता दें कि जो अमेरिका की पूरी चुनाव की प्रणाली है वो काफ़ी सख्त है। यहाँ पर उम्मीदवार बनने के लिए भी पहले चुनाव होता है और उम्मीदवार से पहले भी जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए भी कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जाता है। और वोटिंग को लेकर अब जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोगों को रिझाने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से मतदान से पहले चारों तरफ जो कोशिशें देखी गई थी, जोरों पर पूरी तरह से प्रचार में अटा हुआ था अमेरिका। और इसी बीच फोन टैप करने को लेकर भी मामला निकलकर सामने आया था कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल टैप करने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक चिंता का विषय निकलकर सामने आया था, क्योंकि राजनीति जो है वहाँ की इस कदर गंभीर होती जा रही थी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे थे, मतदान का दिन जो है वो नज़दीक आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है वो जोरों पर है। तस्वीरें अनेकों निकलकर सामने आई जब कमला हैरिस के समर्थन में महिलाएं सड़कों पर उतर कर आई, तो ऐसे में महिलाओं ने नाच गाकर कमला हैरिस के समर्थन करती हुई जब नजर आई, वो तस्वीरें भी सामने आई। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से फोन टैपिंग का मामला ट्रंप को लेकर निकलकर सामने आया, उसके बाद भी काफी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो देखा गया।
तो महज आज का दिन है और उसके बाद जो है देखा जाएगा मतदान, वोटिंग देखी जाएगी और जब वोटिंग होगी तो परिणाम सामने आएंगे और ऐसे में कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। कई सवाल ये हैं कि भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा अगर कमला हैरिस जीतते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, तो क्या कुछ भारत पर इसका असर रहने वाला है।